नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हमें आर्थिक रूप से सहायता करके भी अनुग्रहित करें। और ध्यान रखें, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। ये टी शर्ट है धर्मो रक्षति रक्षितः, ये हमारे मर्चेंडाइज में उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक पे प्रेस करके और इसको प्राप्त कर सकते हैं। भाई पहलवानों का किस्सा तो हमने सोचा था कि ख़त्म हो गया, लेकिन कल और परसों भाई पहलवान आपस में ही भिड़ लिए और दंगल ऐसा हुआ कि भाई पता चला कि जो हमारे धरनाजीवी थे वो धरनाजीवी पहलवानों की ऐसी की तैसी हो गई। धरनाजीवी पहलवानों के बारे में हम पहले से ही कह रहे थे कि इनका एकमात्र उद्देश्य ये है कि इनको ट्रायल के थ्रू नहीं जाना पड़े। तो भाई हुआ क्या, बताते हैं कि 16 तारीख को चुपचाप इंडियन ओलंपिक कमेटी द्वारा नामित एडहॉक कमेटी ने 6 पहलवानों को, 6 पहलवान पीलवान, तो ये 6 पहलवान कौन भाई, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और विनेश के पति सोमवीर और इनके देवी जी दूसरे के पति कौन से हैं वो कादियाँ, साक्षी मलिक के सत्यवीर कादियान, ये सब और एक छठा एक कोई और है, इनको मिला के साहब कि इनको जो है अपने अपने वेट में पूरे ट्रायल से नहीं गुजरना पड़ेगा और केवल जो ट्रायल हो चुके हैं उन ट्रायल का जो विनर है, उन ट्रायल के विनर से केवल इनको बाउट लड़नी पड़ेगी और उसमें जो जीतेगा वो एशियाड में जाएगा। अब आप ये बताइए, यही तो ये लोग पहले कह रहे थे ना, हम ट्रायल देंगे, हम इतने बड़े बड़े पहलवान, वही विनेश फोगाट। अब विनेश फोगाट का तो फिर बाद में बहुत कच्चा चिट्ठा खोला योगेश्वर दत्त ने, उसके बाद क्या हुआ वो भी बताता हूँ। तो इस बात पर हो गया विद्रोह और जितने भी पहलवान थे वो आ गए सब एक तरफ कि ये 6 लोगों के साथ ये स्पेशल ट्रीटमेंट का क्या मतलब है। और ऐसे बड़े बड़े पहलवान, इनसे बड़े बड़े पहलवान, यानी जो ओलंपिक मेडलिस्ट रवि दहिया सिल्वर मेडलिस्ट और वर्ल्ड चैम्पियनशिप विनर दीपक पूनिया, ये भी खड़े हो गए। इन्होंने कहा भाई जब हमारे जैसों ने, जो हम करंट मेडल विनर्स हैं, हमने ये पूरा का पूरा ट्रायल दिया है तो ये क्यों नहीं देंगे, इनमें क्या स्पेशल है। केवल इसलिए कि ये धरनाजीवी हैं, धरनाजीवी होने का इनको ये विशेष लाभ दिया जाएगा, इनको विशेषाधिकार दिया जाएगा कि भाई चूंकि तुम धरने कर रहे थे और चूंकि तुम जाके खापों के साथ राजनीति कर रहे थे और तुम अपनी ड्यूटी पे नहीं जा रहे थे, तो तुमको ये स्पेशल प्रिविलेज है कि भाई तुम जो है सीधे सीधे जाके एक बाउट लड़के और वो भी विनर से और क्वालिफाई कर जाओ। यार सबने 5-5, 6-6 जो थे सबने आपस में लड़ा है और उसके बाद वो विनर बने हैं और आप अकेले एक बाउट करके स्पेशल ट्रीटमेंट से और चले जाओगे। तो पता चला कि विनेश फोगाट ने एक बड़ी भारी पोस्ट लिखी पूरी बदतमीजी के साथ, और बदतमीजी इतनी योगेश्वर दत्त के साथ जो सबसे सीनियर पहलवान है इनमें और बहुत ही उनका आदर है। ये बजरंग पूनिया उनको अपना गुरु कहता था और बजरंग पूनिया कहता है कि मैंने 2018 के बाद इनसे बात नहीं की। तो फिर योगेश्वर दत्त ने उसने 2019 में उनको गुरु मानते हुए और उनके प्रति श्रद्धा भाव से लिखी हुई एक फेसबुक पोस्ट जो है वो भी वायरल कर दी। कितने झूठे हैं ये धरनाजीवी, इससे ये स्पष्ट हो जाता है। और विनेश फोगाट ने तो ये तक कह दिया कि भाई ये तो हमारी जूठन, ये तो ब्रजभूषण शरण की थाली से जूठन खाने वाले लोग हैं। भाई इतना भी मत क्या करो, देखो इस्लाम वाले जो हैं वो कितने नाराज़ हो जाएंगे,
उनके यहाँ तो परंपरा यही है कि सारे के सारे एक थाली से एक दूसरे की जूठन खाते हैं। और तुम लोगों का तो भाई इस्लामियों से तो बहुत प्रेम है, क्योंकि तुमने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि इन लोगों ने जो है मुसलमानों के प्रति भी अपशब्द कहे। तुम्हारा मुसलमानों से भी बड़ा प्रेम हो गया भाई, है? राजनीति के पक्के खिलाड़ी हो रहे तुम। विनेश फोगाट स्पेशली सबसे ज़्यादा इनडिसिप्लिन्ड। और उसके बाद फिर जो योगेश्वर दत्त ने इनकी बखिया उधेड़ी है, मज़ा आ गया। ख़ास तौर से इस विनेश की। विनेश वही है, ध्यान रहे, जिसको ओलंपिक में भारतीय टीम की ड्रेस जो सिंगलेट पहनी जाती है कुश्ती में, वो ना पहनने के कारण और अपने स्पॉन्सर की ड्रेस पहन लेने के कारण सस्पेंड किया गया था। इतनी इनडिसिप्लिन्ड है वो। फिर योगेश्वर दत्त ने तो पूरा कच्चा चिट्ठा ही खोल दिया। उन्होंने कहा कि ये सारे तथ्य हमारे पास आए कब, जब हम ओवरसाइट कमेटी में थे, तब ये सारे तथ्य सामने आए कि ये विनेश जो है ये किस तरह से इसने दूसरों का हक मारा है पहले भी। और एक किस्सा जो ख़ास तौर से उन्होंने बताया कि इंडोनेशिया में एशियन चैम्पियनशिप में जाना था, तब इसने कहा कि भाई मैं अपने वज़न 48 किलो में नहीं लड़ूंगी, मैं तो 53 में लड़ूंगी। क्यों? मैं बड्डी पहलवान हूँ। और जो 53 में जीती हुई थी उसको फिर उसके साथ अन्याय ना हो, उससे कहा तू 48 में लड़ ले। अब वो 53 की पहलवान 48 में लड़ने के लिए उसको अपना वज़न कम करना पड़ा, वो हार गई। और ये जो 53 में इन्होंने अपना नाम लिखवाया 53 kg में, वो गई नहीं देवी जी, है कितनी बड्डी पहलवान है। उसके बाद इनको शो कॉज नोटिस दिया गया। भाई ब्रिजभूषण शरण को ये भी कहना पड़ेगा कि इन लोगों के साथ बहुत रियायत की उन्होंने, और उसी का नतीजा है कि ये उनके गले पड़े। बाद में बता रहे हैं कि भाई इसने तो इतनी बड़ी राजनेता टाइप की है ये, और इतनी बड़ी स्कीमर है, छल छदम करती रहती है, कि फिर रेलवे में पता चला कि अपने से सीनियर अर्जुन अवार्डी को उसके रेलवे की जो पोस्ट थी वहाँ से हटवा के खुद आ गई। उसके बाद फिर ओलंपिक में जो किया वो देखा ही देखा। और सबसे बड़ा जो चार्ज लगाया इसके ऊपर, वो ये लगाया कि भाई द्रोणाचार्य अवार्ड जो मिलता है, तो द्रोणाचार्य अवार्ड में ऐसे लोगों को मिलता है जिनके शिष्य जो हैं वो ओलंपिक मेडल इत्यादि जीत लेते हैं। तो इसने द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए जो इसके कोच थे महावीर फोगाट, यानी ये बहन है गीता बबीता की, उनका नाम नहीं दिया। और दूसरे जो बाद में उनके मलिक थे एक कोच, उनका नाम नहीं दिया। जो इसके पति के सोमवीर के मामा विनेश ने अपने मामा ससुर का नाम ओम प्रकाश दहिया का दे दिया, जिसको कि 25 लाख रुपए मिले। और चार्ज तो यहाँ तक है, दबे सुर में लोग कह रहे हैं, हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कुश्ती जगत में सब इस तरह की बात कह रहे हैं कि भाई वो 25 लाख तो उसको जो दिए उसमें से भी बड़ा हिस्सा इन लोगों ने ही रख लिया। जरा देखिए आप इनका चरित्र देखिए, और उसके ऊपर से किस तरह की बातें कह रहे हैं। जब इस तरह की बात आई, अब जो लेटेस्ट आया है भाई, अब क्या बोल रहे हैं वो कि नहीं 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 नहीं, हमने तो कभी नहीं कहा कि हम दूसरों का हक मार के हम जो है वो सिंगल बाउट से ट्रायल कराएंगे। हमने तो कभी नहीं कहा ऐसा। हम बड़े पहलवान तो हैं, लेकिन हम किसी का हक नहीं मार रहे। क्यों? क्योंकि जिनकी जिस जाट बिरादरी के भरोसे ये बैठे थे, उस पूरी जाट बिरादरी में इनके विरुद्ध हो गया विद्रोह। सारे थू कर रहे हैं, और खाप वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अच्छा अब आओ, लगता है तुम्हारी ठुकाई हमको ही करनी पड़ेगी। और जो जूनियर पहलवान हैं वो कह रहे हैं ना कि अच्छा आओ तो तुम जरा मैट पे तुमको ऐसे खींच के तुमको रगड़ के पूरे मैट पे घुमा के चित्त करेंगे, और उठा के फेंकेंगे 10-10 पॉइंटर वाले, 7-7 पॉइंटर वाले मार के तुमको, कि तुम भूल जाओगे कि तुम कभी कुछ टीचर थे। क्योंकि पिछले 5-6 महीने से तो प्रैक्टिस ही नहीं किए, सिंगल बाउट खेल के जाएंगे एशियाड, और वहाँ पे जो है वो देश की ऐसी तैसी कराएंगे।
और ये जो बाजवा बन के बैठा हुआ है एडहॉक कमेटी का, ये पता नहीं कौन सा इनका बिल्कुल ऐसा भक्त हो गया है। और एडहॉक कमेटी में इन लोगों ने किनके कहने से, इसमें अनुराग की भी बहुत गलती है, अनुराग ठाकुर की। इनके कहने से वो इनके जो चेले हैं वो ज्ञान सहरावत और अशोक गर्ग, उनको शामिल कर लिया एडहॉक कमेटी में। क्यों भाई? यानी कि धरनाजीवी जो है उनको आप पूरी तरह से उनके आगे लंबलेट हो जाओगे। सरकार जो है वो आत्मसमर्पण को मास्टर स्ट्रोक मानती है क्या? खासतौर से स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, आत्मसमर्पण ही मास्टर स्ट्रोक है। अरे सीखो उस पुतिन से मास्टर स्ट्रोक क्या होता है। तो अब भाई, अब सवाल यह है कि जूनियर पहलवानों ने तो मना कर दिया कि हम तो नहीं कोऑपरेट करते, पूरा ट्रायल करके जाओ तो जाओ। और इनको पता है कि 5 जो हैं जिन्होंने आपस में ट्रायल किया था, जिनमें विनर हो चुके हैं, वो सारे के सारे इनको रगड़ रगड़ के वही मैट पे ठोकेंगे। तो अब कह रहे नहीं 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 नहीं, हमने तो सिर्फ समय मांगा था, हमने तो ये नहीं कहा कि भाई सिंगल बाउट से हमको भेज दो, हमने तो प्रिपरेशन के लिए समय मांगा था। और बृजभूषण शरण सिंह को तो जेल जाना चाहिए। अरे बृजभूषण शरण सिंह तो न जेल जाए आज न जाए कल, अभी चार्जशीट का विश्लेषण हम करने वाले हैं डिटेल में, तब पता चलेगा क्या हुआ। जेल तुम सब जाओगे जिन्होंने ये झूठी कंप्लेंट लिखाई है, क्योंकि जब ट्रायल में जब पता चलेगा कि ये सब सारा झूठ है, तो उसके बाद जो 182 आईपीसी की कार्रवाई जो होती है वो अवश्य होगी तुम्हारे खिलाफ। तो भाई अब पहलवानों में आपस में दंगल हो गया है। पहले खाप वाले भी इनसे बहुत नाराज़ हो गए, क्योंकि इन्होंने बीच में साक्षी मलिक ने आके अपने पति के साथ में ये कह दिया कि भाई देखिए नहीं नहीं हमारा कोई इसमें नहीं है, इसमें तो जो दूसरे लोग थे, बबीता थी और तीर्थ राणा थे जो बीजेपी वाले थे, उन्होंने सबसे पहले इस पर टाइम लिया था और कराया था काम, और खाप वालों ने हमको मिसलीड कर दिया इत्यादि इत्यादि। तो वो भी बहुत नाराज। और राकेश टिकैत तो अब दिख ही नहीं रहे कहीं आसपास। तो इस पहलवानी आंदोलन का अंत उसी तरफ जा रहा है जैसा हमने आपको बताया था कि वो होगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। जय हिंद, वंदे मातरम।